सर, आपके आने वाले इलेक्शन का जो मुख्य चेहरा है, हाँ। आपकी कांग्रेस पार्टी के लिए, जो गौरव गोगोई जी, हमने जितना उनके बारे में पढ़ा है और जो सोशल मीडिया में, न्यूज़ में जैसे उनके बारे में आता है, उनका तो ज़्यादा जीवन असम से बाहर बीता है। क्या लगता है आपको वो असम के बारे में, असम की जो तकलीफ़ें हैं, असम का जो असली असमिया को करने वाले काम, वो कर पाएँगे? ये कोई बड़ा दाँव नहीं लग रहा है आपने? मैं आपको ये इसके बारे में मैं अब बात बता देता हूँ आपको। हाँ जी। उसका पिताजी था असम का चीफ मिनिस्टर हाँ, तरुण गोगोई तरुण गोगोई जी। बहुत बड़ा पीरियड उन्होंने बिताया। ओके। तो तरुण गोगोई जी पहले क्या था? जोरहाट म्युनिसिपैलिटी का वो एक वार्ड कमिश्नर था। तरुण गोगोई जी? यस। अच्छा, उसका पॉलिटिकल करियर वहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है। तो फिर वो जाके एमपी हुआ, वो एमएलए भी नहीं हुआ था। तरुण गोगोई जी एमपी हो गया। एमपी हुए हैं। फिर जाके वो दिल्ली में बैठ गए। अच्छा, फिर वहाँ वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी भी था। ठीक है। वो सारा जितना उसका पॉलिटिकल करियर है, हाँ जी। सारा दिन मैक्सिमम दिन वो दिल्ली में ही उसका सेंट्रल में वो सेंट्रल मिनिस्टर भी थे। अच्छा, मैक्सिमम टाइम एमपी थे। उसका बाद वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी भी थे। ये कौन से पीरियड की बातें हैं? ये आप 70 से जब तक वो चीफ मिनिस्टर बना उसी टाइम तक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। तो तरुण गोगोई जी फिर भी एक असामीज है। ठीक है। वो असम की उसका वो बाहर अभी मान लीजिए कोई एक आदमी अगर बाहर का स्टेट का अगर आके असम में बैठ गया हाँ जी। कि वो उसका अपना ये छोड़ देगा क्या? नहीं। तो आप जैसे अभी पंजाब से हैं, हाँ जी। तो आप तो पगड़ी भी लगा हुआ है, तो दाढ़ी भी लगा हुआ है। ये तो सब रुकिए, 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 तो ये जो आप अभी आपका जो कल्चर है, हाँ जी। आप छोड़ दिए क्या? आप नहीं, तो पीढ़ियों के मैं 4th जनरेशन 4th जनरेशन आप यहाँ बैठा हुआ है। हाँ जी। तो 4th जनरेशन बैठ के तो आप तो असमीज़ नहीं हो गया। हुँ, अब तो पंजाब का कल्चर जो है आपका घर में जो ये होता है आप लोग का कल्चरली जो ये कस्टम्स जो है, हाँ जी। शादी वगैरह जो भी कुछ है, ये पगड़ी पहनने वाला एक रस्म भी होता है, वो भी जो है, हाँ जी। सब तो आप लोग का अपना हिसाब से चलता है। हम लोग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम असम के कर्म पुत्र हैं, ओके, अभी अभी मान वर्किंग सन्स हैं हम लोग, ठीक है, ओके, मान लीजिए। मगर हम अभी वो तरुण हैं गोगोई सरदार और सिख ही। यस, तरुण गोगोई भी वो वर्किंग सन था, कोई दूसरा स्टेट में, मान लीजिए कैपिटल में। सारा इंडिया का वो देखभाल करते थे। ठीक है। गौरव गोगोई, उसका बेटा, हाँ जी। वो तरुण गोगोई जैसे कि दिल्ली में था, तो वो भी वहाँ ही था। तो उसका सारा एजुकेशन लाइफ, पूरा ये करियर उसमें स्टार्ट हुआ। वो इतना प्रेशर ले पाएँगे? रुकिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, पूरा डिटेल्स में बोल देता हूँ, तब तो आपको मज़ा आएगा। हाँ जी। ये गौरव गोगोई जो है, वो तरुण गोगोई का बेटा है और असमीज़ कल्चर में वो बड़ा बड़ा हुआ है। ये बड़ा हुआ है असमीज़ कल्चर में। अच्छा, पढ़े लिखे हुए हैं दिल्ली में, ठीक है, मान लिया, ठीक है। लेकिन वो असमीज़ नहीं छोड़े। हाँ, असमीज़ तो बोलते हैं पूरी। असमीज़ तो पूरा बोलते हैं, हाँ जी। लेकिन वो आदमी लोग क्या बोलते हैं कि गौरव गोगोई असम के बारे में क्या, अरे असम के, वो असम में सब कोना-कोना जानते हैं। ठीक है। वो असम उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, गौरव गोगोई अभी जितना उम्र है उसका, उस उम्र में इतना कुछ वो स्टडी माने इतना नॉलेज रखने वाला लोग अभी वो पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर भी बन गए हैं। हाँ जी। किस लिए? वो जैसे कि ये पूरा की पूरा उसका जितना भी पॉलिटिकल नॉलेज, सोशल नॉलेज जितना भी जो होना चाहिए, इतना नॉलेज उसका पास कैपेसिटी है। हाँ जी। एमपी भी है वो। एमपी भी है, 3 बार का एमपी हो गया वो अभी, जी। 3rd टाइम एमपी। वो कोलियाबल समष्टि से कलियाबर है। से 2 बार, अभी जोरहाट से 1 बार, अच्छा, इस बार वो जोरहाट से है। जोरहाट से। तो ये 3 बार किसको हराया उन्होंने जोरहाट से? तपन गोगोई। तपन गोगोई वो ये बीजेपी से। आसू ना बीजेपी के, वो आसू का प्रेसिडेंट था, ठीक है। उसको हराया। तो जो भी हो, वो पॉलिटिकल बात नहीं, लेकिन मगर अपर असम में इनका होल्ड है। है। अभी नहीं, होल्ड है मीन्स ऐसा है, अपर असम बीजेपी कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जैसे कि गौरव गोगोई चला गया, गौरव गोगोई देखा कि ये लड़का सबसे अच्छा है, ये हम लोग का यहाँ का तपन गोगोई बा जो भी बीजेपी का लोग है, उससे ये फार बेटर है।
ये काम करने वाला है, ये सब कुछ करने वाला है, और ये सबसे बड़ा बात है, नॉन करप्टेड है। नॉन करप्ट। तरुण गोगोई वो नॉन करप्टेड था, उसका कोई भी एक आज तक कोई अगर बोल सकते हैं कि इसमें उसका जमीन है, उसका ये अभी हम लोग का अभी आज का जो चीफ मिनिस्टर है उसका पास अभी आपको अगर मैं पूछूं, आप तो पंजाब से ओरिजिनल तो असम से है नहीं, हाँ जी, आप तो कर्म पुत्र है। कर्मपुत्र है आसाम के। तो मैं आपको अगर पूछूं कि हिमंत बिस्वा का थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बोल दे, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं आराम से। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि तरुण गोगोई गौरव गोगोई का प्रॉपर्टी बोलिए तो आप सोचने लगेंगे। हाँ, उनके बारे में ज्यादा नहीं, नहीं है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, कहीं निकल ना जाए। नहीं नहीं, जो चीज है ही नहीं वो निकलेगा कैसे? होने से ही तो निकलेगा। इसी बात पे एक सवाल और बना दिया, ये चाहे सवाल मेरे लिस्ट में नहीं था मगर मैं खत्म कर लेता है जी। ये अभी गौरव गोगोई जी को जो आपने पूछा है कि वो इतना भारी संभालेंगे कैसे, हाँ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ, गौरव गोगोई जैसे कि अभी असम का लोग एक नॉन करप्टेड, एक क्लीन पॉलिटिशियन, एक नॉलेजेबल पॉलिटिशियन जिसको बोलते हैं, एजुकेशन तो बहुत 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 ज्यादा है। अच्छा, उसका सोशल एक्टिविटीज भी बहुत बड़ा है। तो वो सब देख के असम का आदमी लोग, असम का पब्लिक क्या सोच रहे हैं कि ये ही एक परफेक्ट आदमी है जो हम लोग को अच्छा शासन दे सकते हैं। तो उनके नाम पर कांग्रेस में तो कोई दो मत नहीं है, ना, नॉट ए सिंगल, सब एग्री है। सब एग्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बहुत अच्छी बात है। टॉप टू बॉटम। अभी कांग्रेस, अब आप कुछ दरकार नहीं है, आप कुछ सोशल मीडिया में चला जाइए, जाके गौरव गोगोई का पेज में चला जाइए, उसमें जाके आप देख लीजिए, वो जहां भी जाता है, हिमंत बिस्वा का जितना आदमी जाता है पीछे में, उसका 10 गुना ज्यादा आदमी उसका पीछे चल रहा है अभी। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। सर एक एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बनाया है, असम अभी जो हो रहा है, हम जो 10-15 साल से एनआरसी का सुनते आ रहे हैं, असम का असली प्रॉब्लम क्या है, बांग्लादेशी या मुसलमान? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में गैजेट होने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो मैं कोई इसमें, नहीं, मैं पास करने वाला कोई चीज नहीं है, ये एकदम असम का असली प्रॉब्लम कौन है, यस, मैं मुसलमान या बांग्लादेशी? बांग्लादेशी में कोई भी धर्म के हो सकते हैं, सिख भी हो सकता है, बांग्लादेशी सिख, बांग्लादेशी हिंदू, बांग्लादेशी मुस्लिम। मुस्लिम, बांग्लादेशी से में मारवाड़ी फैमिलियां भी आई थी, बांग्लादेश से मैं पारसी फैमिलियां भी आई थी। मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। ये आपको आंसर बड़ा जटिल है। मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस का तरुण गोगोई का गवर्नमेंट था, उसी टाइम एनआरसी का बात आया। हाँ जी, आंसू ने उठाया था कि एनआरसी होना चाहिए। ये तो असम आंदोलन की एक मांग भी थी ना। यस, तो अल्टीमेटली वो एनआरसी स्टार्ट हुआ, और एनआरसी स्टार्ट कैसे हुआ, वो मॉनिटर को कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा उसको। पर जो उनका मुख्य चेहरा था उस पर ही सवाल उठ रहे हैं। बात जो भी हो, कोर्ट का ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप कोर्ट का नहीं, जिनको कोर्ट ने जिम्मेवारी दी थी। नहीं, सुनिए, कोर्ट जी, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सुनिए, अभी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर किया, ठीक है, एनआरसी कंप्लीट हुआ। एनआरसी कंप्लीट होने का बाद देखा गया कि ये गवर्नमेंट का, बीजेपी का कुछ अलग सा एजेंडा था। उन लोग का एजेंडा क्या था, हम लोग, आप पूछे हैं हम लोग का मुद्दा क्या है, बांग्लादेशी असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बता देता हूं, असम की मेन प्रॉब्लम है बांग्लादेशी। वेदर ही इज ए बांग्लादेशी, ही इज ए हिंदू और मुस्लिम और सिख जो भी हो, बांग्लादेशी प्रॉब्लम इज ओनली वन प्रॉब्लम, बांग्लादेशी। वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। अभी ये गवर्नमेंट बोल रहा है कि मुस्लिम लोग जो है वो बांग्लादेशी है। एवरी मुस्लिम, ना बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम? नहीं नहीं, वो लोग जो बोलता है, वो लोग जो बोलता है, अभी जो नैरेटिव वो दे रहे हैं, मुस्लिम हो तो बांग्लादेशी हो बस। ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन होगा?
हम लोग का अभी एजेंडा वही है कि ये कैसे मुमकिन होता है। ये मुस्लिम लोग आज, मैं आपको पहले एक बार बोला था कि सर सादुल्ला का दिन में ही वो ईस्ट बंगाल से, तभी ईस्ट बंगाल था, इंडिया ही था ना, नहीं। तो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल से कुछ लोग लेके आया था, हाँ जी। तो यहाँ खेती-बाती करने के लिए। उससे पहले उस साउथ असम में मुसलमान पॉपुलेशन नहीं थी, इतना नहीं थे। इतना नहीं था। अच्छा, तो ले आया यहाँ खेती-बाती करने के लिए, तो वो लोग को बैठाया बिफोर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हो गया, वो लोग यहाँ ही परमानेंटली रह गया, तो इंडियन सिटीजन हो गया। हम अच्छा, अभी बात क्या है, अभी को बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एनआरसी जो बनाया था, हाँ जी, उसको ना करने के लिए वो का ले आया। ठीक है। का में क्या लिखा हुआ है, जो बांग्लादेश का माइनॉरिटीज है, हिंदू है माइनॉरिटीज बांग्लादेश में, वो मुस्लिम कंट्री है। सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब नेबरिंग, ये इंडिया का नेबरिंग स्टेट है। नेबरिंग स्टेट्स बोला है, लेकिन वो अभी अफगानिस्तान से हम लोग का यहाँ आके नहीं बैठेगा, हम लोग का यहाँ दिल्ली में जाके देखिए, आप बहुत है, अफगान, वो हिंदू और सिख बहुत आए हैं। नहीं, वो तो आए हैं, वो हिंदू सिख जो आए हैं, हिंदू ये अफगानिस्तान से भी जो आए हैं, वो नॉर्थ इंडिया में रह गया। हाँ, नॉर्थ इंडिया में रहेगी। लेकिन असम, हम लोग अब बात कर रहे हैं असम का, हाँ जी, तो हम लोग का असम का बात क्या हो गया कि बांग्लादेश का हिंदू लोग आ गया, हाँ जी। वो का ला के क्या किया, उसको सिटीजनशिप दे रहा है। बांग्लादेश से हिंदू आए हैं? मैं तो वही बोल रहा हूँ, का किस लिए ले आया, नहीं, का तो इसलिए ले आया है कि वो माइनॉरिटीज जो वहां में ह्यूमिलिएटेड है, तो उसको वो आके इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं, उसीलिए वो का ले आया। आए हैं। आए हैं या नहीं है, अभी तक तो जो जितना भी हम लोग का इम्प्लीमेंट करके जो ये दे दिया, तो उसमें से करीब 100 की 1000 हुआ कि नहीं, मैंने तो हमारा डाउट है। का नोटिफिकेशन भी पढ़ा है हम्म, कि 2011 से पहले जो आए, 11 या 14, 14। 14, उसके बाद अगर जो भी आवेदन आए हैं उनको नहीं, नहीं अप्लाई कर सकते। उसका बाद में जो आए हैं, हाँ जी, तो उसका मतलब क्या है, हिंदू वोटर्स को ज्यादा, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट पोलराइज कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ कि ये खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो हिंदू वोटर्स को उसको बढ़ाना है और मुस्लिम वोटर्स को कमती करना है, ताकि इसका गवर्नमेंट सदा के लिए बैठे हुए। तो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो आप एनआरसी को मानोगे, या आप जो आज जो रूल है, जो 1951 का वर्डिक्ट है, जो कि जिसमें आज जो बोला जा रहा है कि 1951 का एक वर्डिक्ट है जिसमें किसी को भी आप मरा सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, को मानो। आप 51 का जो बात बोल रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट का, हाँ जी, वही अमेंड करके कार ले आया, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, कार CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये का हो गया, ये वो 51 का जो सिटीजनशिप है उसका अमेंड करके हम वो क्या का ले आया, किस लिए ले आया, वो हिंदू को यहाँ बैठाने के लिए, ठीक है। ओके। और हम लोग कांग्रेस पार्टी उसका अपोज कर रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग, पार्लियामेंट में भी हम लोग का ये किया हुआ है, अपोज किया हुआ है, हम लोग का पार्टी अपोज किया था, हम लोग का पार्लियामेंट में भी ये अपोज करके पूरा वोटिंग भी हुआ था, तो ये मेंबर्स काम था बोल के कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम लोग का वो अपोज अभी भी है, हम लोग का नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग एनआरसी किए थे तोड़ू साल का दिन में, कहाँ लागू हो गया है? का तो लागू हो गया, और एनआरसी, एनआरसी लागू नहीं किया हुआ है। अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप एनआरसी को लागू करेंगे? नहीं, हाँ, वो करेंगे नहीं करेंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, मैं अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग एनआरसी का हम लोग मानने के लिए तैयार हूँ, अच्छा, आप एनआरसी मानने को तैयार है तैयार हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट माने तो? सेंट्रल गवर्नमेंट का बात नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का बात है। मैं तो वही तो, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है हम तो लोग का आप state- एनआरसी को मानोगे या का को मानोगे? ना ना ना, हम लोग एनआरसी को मानेंगे। एनआरसी को मान। और जो अभी उथल-पुथल हो रही है, अभी ये कंटिन्यू रखेंगे या इसको रोकेंगे? नहीं नहीं, अभी हम लोग का मुद्दा वही है, आप जो पूछे थे कि बांग्लादेशी इशू जो है, हाँ जी, वो मुस्लिम बांग्लादेशी की हिंदू बांग्लादेशी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी हिंदू या मुस्लिम का बात नहीं है, बांग्लादेशी इज बांग्लादेशी, ठीक है। उसको भगाना है। ये पता कैसे चलेगा कि 4 एक गाँव में
100 घरों में 50 घर मुसलमानों के हैं। उन 50 घरों में बांग्लादेशी मुसलमान कौन है और हिंदू मुसलमान इंडियन मुसलमान कौन? वो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसका लोकल ये एरिया पैरामीटर किसके पास है? मैं बोल रहा हूँ, वो लोकल अथॉरिटीज जो है, हाँ जी, ये लोकल अथॉरिटीज का पास उसका पैरामीटर्स है। ठीक है। वो लोग बोलेगा कि ये आदमी नया नया आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो उसको गवर्नमेंट डिटेन करेगा, जाके उसको ट्राइब्यूनल में देगा। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में वो फेस करेंगे, वो उसको प्रूफ करेंगे कि मैं इंडियन हूँ या बांग्लादेशी हूँ। मतलब अगर बांग्लादेशी आपकी है, गवर्नमेंट में भी डिटेंशन कैंप कंटिन्यू रहेंगे। डिटेंशन कैंप का बात अलग है, डिटेंशन कैंप का बात अलग है। अलग है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अभी आपको जो ट्राइब्यूनल है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में जाके वो प्रूफ करेगा कि मैं इंडियन हूँ। हाँ जी, अगर प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो उसको डिटेंशन कैंप में डाल के उसको फिर डिपोर्ट कर देंगे। समझ गए ना? हाँ जी। अभी डिटेंशन कैंप का बात आप जो बोल रहे हैं, डिटेंशन कैंप में हिंदू भी है, बांग्ला मुस्लिम भी है। डिटेंशन कैंप में हिंदू भी है, हिंदू भी है, ये पक्की बात है। मुस्लिम, हाँ यस, मुस्लिम भी है। मगर दिखता तो मुसलमानों का चेहरा है। हाँ 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 हाँ, बात तो यही है, ये इसको दिखाता नहीं है, इसको दिखाता है। चलिए एक फाइनल सवाल आपको पूछूं और हमारा पॉडकास्ट यही समापन करते हैं। पर ये सवाल जो असम का जन जन जानना चाहता है, बोलिए। असम के लिए सही क्या है? हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे? मैं आपको बोल देता हूँ, सुनिए। मैं असमिया क्या चाहते हैं? देखिए, मैं किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नेता हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अपने लिए काम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। पर असम की असली जो जनता जनता है, है। उनका मन क्या कहता है? देखिए, अगर उनका मन एक बार हट गया ये एकता से, तब उन्हें कोई नहीं भर सकता। मैं आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपने आप चलते रहेंगे, लेकिन ये जो आम आदमी का, जो हम लोग का असम में क्या होता था, सबसे पीसफुल स्टेट था असम। हाँ जी, इसमें कोई जात पात का बात नहीं होता था, कोई कुछ भी ऐसा बात नहीं होता था। अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने आके उसको जात पात सब करके पूरा डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल कर दिया। आप इस मैं कैसे इसको तोड़ेंगे? आपकी गवर्नमेंट अगर आ गई, वो मैं बोल रहा हूँ, अभी आप देख लीजिए, अभी हम लोग का मुस्लिम्स जो है, एक तो हम लोग का जो अ, क्या बोलते हैं, गोड़िया, माने ओरिजिनल मुस्लिम्स जो है आसाम का, हाँ जी, ये राजा का दिन से ही जो मुस्लिम्स थे, हाँ जी, जैसे कि लासित बरफुकन आप नाम सुने हैं, हाँ जी, उनके सेनापति थे बाघ हजारिका। हजारी का, तो वो मुस्लिम्स थे। हाँ जी, वो मुस्लिम होके मुगल का साथ में लड़ाई किया था, ठीक है। है ना? हाँ जी, तो हम लोग का यूनिटी था वो, हाँ जी, और आज भी हम लोग वही मांगते हैं। हम लोग का पार्टी वही मांगते हैं कि हम लोग एक साथ जोड़ के चले। और जो बांग्लादेशी का बात आ गया, वो जो हम लोग का पॉपुलेशन का बांग्लादेशी का बात आ गया, तो उसमें हम लोग वो कंसीडर करने वाला नहीं है। ठीक है। बांग्लादेशी जो भी हो, बंगाली हो या माने बंगाली हिंदू हो या बंगाली मुस्लिम्स हो, जो भी हो, उसको अगर वो बांग्लादेशी है तो उसको डिपोर्ट करो। अभी मैं आपको एक बात स्टैटिस्टिक्स बोल देता हूँ। मैं आपको मेरा फिगर्स एक्चुअली थोड़ा ये याद नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बोल देता हूँ। कांग्रेस का जब गवर्नमेंट चला था यहाँ, वो जितना फॉरेनर्स यहाँ से भेजे हुए थे, इसका लोकल जो गवर्नमेंट है, एजीपी का गवर्नमेंट था, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है। आप जाइए गूगल में कुछ देख लीजिएगा, आपको पता, गवर्नमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम बांग्लादेशी कांग्रेस का दिन में बाहर निकल गया था। ठीक है, आपने उसको रिटर्न किया था, डिपोर्ट किया, रिपोर्ट किया था। अच्छा, डिपोर्ट किया था मैक्सिमम। और सबसे कम एजीपी का गवर्नमेंट में था, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट में भी कमती है। वो कितना अभी, वो उसको आप अभी पूछिए। आप तो पॉडकास्ट करते हैं, हाँ जी, आप तो एक सांबादिक जैसा है, हाँ जी,
तो आप उसको निकालिए कि इस गवर्नमेंट में अभी 10 साल होने वाला है, तो इस गवर्नमेंट में कितना डिपोर्ट हुआ है, आपको तभी पता चल जाएगा कांग्रेस का गवर्नमेंट में कितना डिपोर्ट हुआ था, अभी कितना डिपोर्ट हो रहा है। ये एक गलत नैरेटिव भेज के रखा हुआ है आदमी के पास कि कांग्रेस ने मियाँ को ले आया, मियाँ को ले आया। मैं बोल रहा हूँ नहीं, तो आप लोग खंडन भी तो नहीं करते? नहीं खंडन हम लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है मीडिया हम लोग के पास अभी नहीं है। नहीं, जैसे नहीं, नहीं, नहीं सुनिए मीडिया जो आज की जो रूलिंग पार्टी है, उनके बयान कैसे हैं कि हमें वोट ही नहीं चाहिए। अरे ये बात छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ आज का मीडिया जो है वो गोदी मीडिया, हाँ जी। ये गोदी मीडिया वाला वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि कांग्रेस ने ही सारा ये कर दिया। तो आप तो उसको मानते भी तो हैं। यार नहीं नहीं अभी मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, सुनिए। बात निकाल गया तो मैं बोल ही देता हूँ आपको छोटा छोटा बात में। अभी कांग्रेस 1947 जवाहरलाल नेहरू का दिन में स्टार्ट हुआ था, हाँ जी, तो उसका बाद हम लोग का यहाँ तो उसी टाइम एक सुई भी नहीं था। ठीक है। तो हम लोगों ने आईआईटी आईआईएम बोल के जितना जो भी है इसरो तक हाँ जी, सब कुछ बनाया 70 साल में। ठीक है। जैसे कि 14 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आ गया, उसने क्या बोला कि भारत अभी 70 साल कांग्रेस कुछ नहीं किया, अभी कर रहा है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज कांग्रेस को करने में 5 साल लग जाते थे, अभी वो चीज करने में 50 दिन लगते हैं इस गवर्नमेंट को। क्यों आप पूछिए क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ऊंचाई में चला गया। आप अभी यहाँ बैठ के 2 मिनट में आप दिल्ली बात करके, हाँ, दिल्ली में सब कुछ करके आप पूरा डिटेल्स में आज डिस्पून में बैठ के आप डीसी को कॉन्फ्रेंस में लेके आप ये इंस्ट्रक्शन दे के शान को तब हमको ये जगह में इतना ये चाहिए, ये कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, टेलीग्राम भेजो, हाँ जी, 1 दिन दिया, गया। पहले वही था। हाँ जी। लेकिन आप अगर बोले कि कुछ भी नहीं किया, आप टेक्नोलॉजी भी देख लो यार। नहीं, वो तो ये पॉलिटिकल राजीव फायदा गांधी नहीं, का कुछ नहीं नहीं किया। नहीं नहीं, राजीव गांधी का दिन में टेक्नोलॉजी आ गया, हुँ, कंप्यूटर आ गया, हाँ जी। तो उसी में से ये चला गया ऊपर, तो फास्ट हो गया ना। मगर कुछ ब्लैक पेजेस भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जो मिज़ोरम बॉम्बिंग, नागालैंड इश्यू, असम आंदोलन, ना ना इमरजेंसी, ना 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 1984 भूटा। ना 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 मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब एक सिचुएशन होता है। हाँ जी, एक एक सिचुएशन, एक एक उसका मुद्दा लेके एक एक सिचुएशन क्रिएट होता है, और ये सिचुएशन को ये आप देखिए, अच्छा और बुराई हाँ जी। ये दोनों मिल के ही तो चलते हैं। तो उसमें बुराई भी होता है, अच्छे भी होते हैं। तो डेवलपमेंट कितना हुआ और बुराई कितना हुआ, ये भी आप देख लीजिएगा, मतलब आपको पता चलेगा। मतलब आने वाले टाइम में आप असम के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन में? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, अभी आप देख लीजिए। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो है, हाँ जी। ये गवर्नमेंट ने लास्ट 10 इयर्स में कुछ भी नहीं किया। अच्छा, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस क्या चाहती है? गवर्नमेंट जॉब सप्लाई, मतलब जो जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको गवर्नमेंट जॉब देगी या उनको स्किल सिखाएगी? है वही बात है, मैं वही बोल रहा हूँ। तरुण गोगोई का 15 इयर्स जो यहाँ पे रूल था, हाँ जी, तो आप शायद देख रहे हैं, आप तो 4 पीढ़ियों से हैं, हाँ जी, तो आप तरुण गोगोई का गवर्नमेंट भी देखे हुए हैं। हाँ जी, देखे हैं। उसका पहले मैं छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन तरुण गोगोई का गवर्नमेंट में आप से अगर शुरू करो, तो आप क्या देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में क्या कैसे कि कैसा रोजगार मिले थे। हाँ जी, रोजगार मीन्स गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं है, हाँ जी। सेल्फ एम्प्लॉयड इज ऑल्सो रोजगार। आप अपने आप को स्किल्ड बना के आप कैसे एक काम कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट आपको क्या हेल्प करेंगे। तो वही तो क्वेश्चन है, एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रोत्साहन देती नहीं है? मैं अभी वही बोल रहा हूँ, मैं अभी वही बोल रहा हूँ। आप शायद आपको याद होगा तोरण गोगे का दिन में हम लोग का वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का लड़का लोग एक गाड़ी ब्लू कलर का एक स्टिकर लगा के गाड़ी चलाता था टूरिज्म का। हाँ जी। ये क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं है? तो आज है क्या वो? आज है क्या वो? उन लोग का क्या हो गया? कहाँ गया वो तो एक एम्प्लॉयमेंट है।
आज आपका कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आप लोग गवर्नमेंट क्या-क्या फैसिलिटी दे रहा है? वो सिर्फ कागजों में है, पहुंच ही नहीं पाती। बस बात वही है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ था? कांग्रेस का गवर्नमेंट में था। कांग्रेस का गवर्नमेंट में प्रैक्टिकल था, ये मैं सब कुछ छोड़ दिया, रास्ता का गुवाहाटी का रास्ता जो है, मेन रास्ता, उसका साइड में जो ये वेंडर्स बैठ जाते हैं, हाँ जी। तो उन लोग को वेंडर्स को प्रोत्साहित किया था। हाँ, प्रोत्साहित किया था कि आप करो, क्या हेल्प चाहिए बोलो। मनमोहन सिंह सरकार जब था, लास्ट 14th में जब वो लोग चला गया था, हाँ जी। 13th में एक बिल पास किया गया था। ठीक है। आपको मालूम है? किस बारे में? जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स। उसको लाइसेंस दिया जाए। ठीक है। उसको लाइसेंस, म्युनिसिपल कमेटी देगी। यस, वो लाइसेंस दिया जाए, लेकिन वो अभी वो किया नहीं। नेक्स्ट, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट आ गया। चलिए, हम आशा करते हैं। आप समझ गए हैं? मैं समझ गया। हम इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। हम आपसे इस बारे में और बात करेंगे कि जैसे-जैसे इलेक्शंस नज़दीक आएँगे। बहुत भास्ट, हाँ, लंबा और हर बहुत। इस बार टॉपिक कोई अलग होगा। हाँ, और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले दिनों के लिए, थैंक यू। क्योंकि आप जो भी करना चाहते हैं वो इसी क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं। यस, तो फिर बाकी हमसे बोलने में या आपके समझने में कोई भी गलती हो तो हम दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।